एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका मेंटोर आशीष गर्ग और आपके लिए लेके आया हूं ये एक स्ट्रैटेजी सेशन जहां पे हम बात करेंगे कि किस तरह अगर आपका भी सपना है एक बेहतरीन लॉयर बनने का और आप देख रहे हैं क्लैट 2024 कि कैसे करें प्रिपरेशन और कैसे करें उसकी तैयारी, तो आपके सामने लेके आया हूं ये पूरा सेशन। इसीलिए आपको इस सेशन को एंड तक बने रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना तो आपको ये सेशन देखना है बहुत बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस सेशन में कोशिश करेंगे जानने की कि डिकोड करें हम इस पेपर को और किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम चलते हैं और देखते हैं भाई क्लैट जो एक पेपर है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर इतना ज़्यादा यूनिक क्यों है ये एक ऐसा पेपर जिसको बच्चे हमेशा बोलते हैं कि ये एक लेंदी पेपर था, मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया, मेरा को समझ नहीं आया कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आती। तो आपको बता दूं कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको NLU तक पहुंचा सकता है, और NLU वो इंस्टीट्यूशन है जहां से निकलने के बाद आप एक बेहतरीन करियर की तरफ अपना कदम ऑलरेडी आगे बढ़ा चुके हैं। आप एक ऐसे लॉयर बन के बाहर निकलेंगे जिसके पास आर्टिकुलेशन, जिसके पास थॉट प्रोसेस और एक होगा टैग एक ऐसे इंस्टीट्यूट का जो आपको एक रिवॉर्डिंग करियर देगा, और वही रिवॉर्डिंग करियर आपको आगे लेके जाएगा और आपके सारे के सारे सपनों को पूरा ज़रूर करेगा। तो पेपर को अगर हम देखें थोड़ा सा, तो आपके पास 2 घंटे का समय होता है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर मिलता है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको एक -0.25 की पेनल्टी यहाँ पर लगती है। आपके पास जो सेक्शंस आते हैं वो सेक्शंस हैं आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में आपके पास 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 35। लीगल रीजनिंग it has around 40 questions, then logical reasoning it has 30 questions, and quantitative technique it has 15 questions. But they have given you this range because it is not absolute कि आपको यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हो सकता है शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो अभी तक हमने क्वेश्चन पेपर्स देखा है तो उसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो पहली चीज जो आपको अगर इस पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि अभी से भी मैं प्रिपेयर करना शुरू करूं तो और मैं अपना क्लैट 2024 दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर आपने क्लैट 2023 दिया था तो और चाहते हैं कि आप क्लैट 2024 दोबारा से दें, तो भी अभी आपके पास टाइम है। अभी आपका CBSE का रिजल्ट आया है और अब आपने सोचा है कि मैं अपना क्लैट 2024 का एग्ज़ाम देना चाहता हूं, और क्या मैं उसकी प्रिपरेशन अब से शुरू करके कर सकता हूं? इसका जवाब भी है हाँ। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th में और फिर सोच रहे हैं कि मुझे लॉ करना है, तो क्या मैं इन बचे हुए महीनों में अपनी लॉ की प्रिपरेशन कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब भी है हाँ। Yes, you can prepare in these many months। अगर आप अभी से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो भी आप अपना क्लैट का पेपर अच्छे से दे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन है आपके क्लैट के पेपर का, और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं तो वो मैं आपको बताने आया हूँ। तो आपके पास अराउंड 35 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, बुक्स, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल। सो इसलिए आप लोगों को अभी से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत भरपूर कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आपके पेपर में कम से कम अराउंड 1 ईयर के जो मैक्सिमम और मेजर इवेंट्स हैं इन टॉपिक्स में से आपसे पूछा जाता है।
ये आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो पैराग्राफ बेस्ड पे आते हैं। इसका मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर्स में आपको याद रखनी चाहिए। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि क्लैट का पेपर आपका बहुत अच्छा चला जाए तो आपको रीडिंग बहुत अच्छी रखनी चाहिए। आपके लिए रीडिंग का न्यूज़पेपर एक सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, चाहे आप द हिंदू पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, ये आपको रेगुलरली पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट रीडिंग स्पीड। द सेकंड पॉइंट इज फॉर करंट अफेयर्स प्रेफर मेजर न्यूज़पेपर्स एंड मंथली मैगजीन्स। मेक श्योर टू acquire a sound knowledge of what's happening in the country and abroad, also in the world also watch the news regularly to stay updated with all the latest issues happening across the globe। आपको पता है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा होता है जो शायद एक हिस्ट्री, एक करंट अफेयर्स, एक इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर डालता हो। तो इस वजह से आपका अपडेटेड रहना ऑन करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वजह से आप कुछ सोर्सेज हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा अड्डा का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पे हम आपको देते हैं एक मंथली मैगजीन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप वो मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पूरे मंथ में हुए बेसिक जो है मैक्सिमम और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो वहां से पता चल जाते हैं। आप वहां जाके डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके बाद आता है लीगल रीजनिंग। नाउ इफ आई may say so that CLAT ka paper is divided into two parts. The first part is legal reasoning and current affairs, which comprise of 75 questions, and the other part is English, logical reasoning and math, which comprise of 75 questions. तो यहाँ पे भी अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पेपर में क्वेश्चन एक पैराग्राफ फॉर्म में देखने जाएंगे, जहां पर आपको 450 वर्ड का एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। द पैसेजेस may relate to fact, situations or scenarios involving legal matters, public policy questions or moral philosophical inquiries. You will not require any prior knowledge of law, ऐसा वो बोल रहे हैं। You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues. तो इसमें आपके कौन से important topics हैं ये आप देख लेते हैं। Each passage would be followed by a series of questions that will require you to identify and infer the rules, apply such rules and principles to various facts, so facts and principles, जो है understand how changes to the rules or principles may alter their application to various facts and situations. So basically जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं वो पहला जो पैटर्न हुआ करता था उसके तरह से डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। It would be based on a paragraph जिस पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपसे मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं? तो आपसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आपसे recent acts, Indian Constitution, amendments of legislature, Supreme Court judgments, legal current affairs, legal GK, Indian Penal Code, landmarks, family law, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारी की सारी चीजें आपसे इन टॉपिक्स से पूछी जा सकती हैं। तो ये टॉपिक्स अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं तो आप क्लैट 2024 के लिए हमारा क्लासिक बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उस क्लासिक बैच में हम आपको ये सारी की सारी चीजें आपको करवाएंगे एंड वी हैव सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज दैट वी हैव फॉर करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो फॉर लीगल रीजनिंग। सो फॉर करंट अफेयर्स वी हैव विजेंदर सर, ठीक है, अगेन ही इज हिमसेल्फ अ लॉयर, उन्होंने पास आउट कर रखा है। इसी तरीके से हमारे पास निकिता मैम है जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हमारे पास आदित्य सर हैं जो आपको लीगल करंट अफेयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप हमारा क्लासिक बैच लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये क्लासिक बैच हमारा नहीं लिया तो कहीं आपसे चूक ना हो जाए और आपका सपना टूट ना जाए NLU में जाने का। तो आप जरूर जाके इसको लीजिए। कोड आप उसमें लगा के ले सकते हैं Y713, जहां पर आपको मिल रही है 80% की मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर्टिकुलर बैच पे। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग दे आर ओवरलैपिंग तो गलत बात नहीं होगी। एक टोटल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि लीगल रीजनिंग, इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग को अगर हम मिला दे तो आपके पास
पास कम से कम 40 पैसेजेस आएंगे। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से रीडिंग इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, लेकिन तब तक के लिए इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लैट 2023 में आपके पास पैसेजेस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम कंटेम्पररी और historically significant fiction and non-fiction writing would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in about 5-7 minutes। मतलब उसका जो लेवल होता है वो ऐसा होता है कि एक क्लास 12 का स्टूडेंट पढ़ पाए उन्हें और आंसर कर पाए। आपके पास क्या होना, ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग योर एबिलिटीज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट। सो बेसिकली आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास आते हैं सेंट्रल थीम के क्वेश्चन, आपके पास आते हैं टोन ऑफ द पैसेज के क्वेश्चन, आपके पास आता है टाइटल ऑफ द पैसेज, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, फैक्चुअल, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आपके पास आते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम एटलीस्ट 2 आरसी के पैसेज आप रेगुलरली सॉल्व करें, वो जरूरी है आपके लिए। अगर आप उसको करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद आता है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को हम लॉजिकल रीजनिंग से के नाम से नहीं जानते हैं हम क्लैट में, उसको हम जानते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। और इस क्रिटिकल रीजनिंग में आपके पास पूछते हैं आर्ग्यूमेंट प्रेमिसेस, आपसे स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीजें आपसे ऐसी पूछी जाती हैं। आपको असेस करना होता है कि इसका प्रेमिस क्या है, इसका एविडेंस क्या है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था ऑथर का, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं क्रिटिकल रीजनिंग के टाइप में। और फिर आता है आपके पास मैथ में आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम, ये ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा करना चाहिए। सीरीज, ठीक है, ये आपके एवरेजेस, ये आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए ये टॉपिक, सो दैट यू आर एबल टू डू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। लेट मी टेल यू दैट अगर आप इस तरीके से करके चलते हैं कि आप 2 सेक्शन जीके एंड लीगल रीजनिंग 75 में से एक टारगेट बना लें कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, और अगर आप इन तीनों में से टारगेट बना लें तो एक आप मोटा मोटा टारगेट लेके चल सकते हैं 115 प्लस अगर आप अपना, या 120 के आसपास का टारगेट लेके चलते हैं विच अ डेविएशन ऑफ 5-10 मार्क्स, सो यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। तो आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए, तो एज अ स्ट्रैटेजी what you should do is this: read the newspaper regularly till the end of the exam. This is really very very important. Allot 1.5 to 2 hours to 1.5 से 2 घंटा daily for preparing the quantitative aptitude section. नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन द नोटबुक। ये एक मिथ है कि मुझे मैथ नहीं पढ़ना है क्लैट के लिए, लेकिन जो लोग अपना मैथ का सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वो अपना एक एज पे रहते हैं, कटिंग एज मिलती है उन्हें बाकी बच्चों से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डुएबल भी होते हैं, प्लस आपके स्कोर को इनहैंस कर देते हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है। फिर आपको करना चाहिए ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक एवरी 4-5 डेज। यस, अभी आप मई में हो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपके पास टोटल 7 महीने आपके पास हैं, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कम से कम एक मॉक 4-5 डेज में दीजिए, देखिए कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि जब आप पहली बार मॉक दें तो आप 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 60 या 70 क्वेश्चंस ही कर पाएं, या उससे भी कम कर पाएं। तो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे अपना जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल सिर्फ आपकी रीडिंग स्पीड का है। अगर आपने रीडिंग स्पीड अच्छी कर ली क्लैट के लिए तो आपका पेपर में दूसरों के ऊपर एडवांटेज जरूर होगा। ये बात तो बिल्कुल पक्की समझ लीजिए इस बात को। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच मॉक टेस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस। ये बहुत जरूरी है कि पेपर तो दे देते हैं बच्चे, लेकिन पेपर देने के बाद उसको एनालाइज नहीं करते। तो इसलिए ये एनालिसिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एनालाइज करें मॉक को। At the end of the day, revise all the topics you prepared for that particular day. आपको जब एनालाइज करा आपने अपना मॉक टेस्ट और पता चला कि ये मेरे वो टॉपिक्स हैं जो थोड़े से वीक हैं,
तो आप डेफिनेटली जाके उनको रिवाइज करें, बहुत फायदा होगा आपको। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड ग्रामर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज एलसैट, एलेट एंड स्लैट। आप स्लैट, एलसैट एंड एलेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना शुरू करें। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जाके करें, क्योंकि उसमें से भी आपको काफी सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। क्लैट के भी जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से जितने भी पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं और उसका एक्चुअल पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो आप जाके जरूर करिए। सैंपल पेपर्स लीजिए, वो करिए जाके। दूसरा, मटेरियल ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक बुक भी अगर एक सेक्शन की लेके रखते हैं और उसमें से प्रैक्टिस करते हैं, थिंग्स विल बी डन। तो इसलिए ये नहीं है कि आपने बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए स्टिक टू वन सोर्स। आप हमारे चैनल पे भी अगर आओगे तो आपको काफी कुछ प्रिपरेशन मिलेगी। आपके लिए क्लासिक बैच हम ऑलरेडी लेके आए हैं, जो कि क्लैट 2024 के लिए है, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल देते हैं, हम आपको प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, हम आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी देते हैं और 250 प्लस आवर्स का टीचिंग देंगे, जो कि पूरे के पूरे आपके एग्जाम तक चलेगा फॉर अबाउट 8-9 मंथ्स। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोड लगा सकते हैं Y713 और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फिर बन जाएगा वन स्टॉप सोल्यूशन। मैं खुद पिछले कुछ 15 सालों से इसी इंडस्ट्री में हूँ और मैंने खुद, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो काफ़ी सारे NLUs में गए हैं, तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में आपको पढ़ाता हूँ, तो आपको भी इसमें मैं कुछ हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं। Focus on the most important topics of the year to score good marks in the current affairs section. Yes, that is very important. Solve 10-15 critical reasoning questions and 5 reading comprehension passages. मैं तो कहता हूँ आपने 5 भी नहीं करा, अगर आपने 2 भी कर लिए, ठीक है, डेली बेसिस पे, लेकिन तो आपका काम बहुत बन जाएगा। एंड फॉलो डेली करंट अफेयर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर जनरल नॉलेज सेक्शन। ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, 9 पॉइंट्स, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका पेपर ये क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ एक हमेशा चाहिए होता है कि ये तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक मेंटोर ऐसा मिल जाए, एक ऐसा इंसान मिल जाए जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सकें, जहां अटके वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्लैट 2024 के क्लासिक बैच में आ सकते हैं। अगर आप हमारे क्लासिक बैच में आते हैं तो आपको देखिए क्या क्या मिलता है। यहाँ पे 8 मंथ्स का प्रोग्राम है, आपको 250 आवर्स ऑफ 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस मिलते हैं, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। प्लस अगर आपने अभी तक भी हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाके ऐप को डाउनलोड कर लिए, क्योंकि अगर ये बैच कहीं आपसे चूक गया, अगर ये रिश्ता कहीं पे टूट गया, तो शायद हमारा सपना भी कहीं पीछे छूट जाए। लेकिन मेरे होते हुए आपका सपना हम कहीं पीछे छूटने नहीं देंगे। आप जाके ये ले सकते हैं, ये क्लासिक बैच है और यहाँ पे आप कोड लगा सकते हैं। जैसे आप लगाएंगे Y713 तो आपको ये 9,600 रुपए का अभी के लिए मिल जाएगा ये बैच, जिसपे 80% का भरपूर डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए बच्चों, जाके इसको और जुड़ जाओ हमारे साथ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ क्लैट। तो आपको क्या लेना है, इसको हम चेंज कर देते हैं 713। ठीक है, आपको Y713 लेना है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं Y713। ठीक है, तो ये आप लीजिए बिल्कुल और आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी। मेरा नाम है आशीष गर्ग और लेके आऊंगा ऐसी सारी की सारी वीडियोस स्ट्रैटेजीज के लिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करें इंग्लिश में। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। टेक केयर, बाय बाय।